जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और मैं अपने हृदय से यह कहना चाहता हूँ कि आपके मन में कुछ भी हो पर दूसरों का हित करना ना छोड़ें। प्रभु की भक्ति ही यही है कि आप दूसरों का हित करें, अपने धर्म को समझें। आप मनुष्य धर्म ही यही है कि आप दूसरों का हित करें। पशु पक्षी जिसका भी आप हित करें बहुत अच्छा है। भगवान करें कि आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे, ईश्वर की कृपा बने। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप दूसरों की हेल्प और मदद करते रहें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अति विचित्र रघुपत चरित जाने परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरत कछुआन। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ और समझते हैं। जिनके पास जैसा ज्ञान है, एक टीचर 100 छात्रों को पढ़ाता है, 100 बच्चों को पढ़ाता है। 100 बच्चों में से वो टीचर कैसा भी पढ़ाए पर हर बच्चे के अंदर अलग अलग तरह से वही ज्ञान जाता है। जबकि टीचर बोलने वाला एक है, वह कैसा भी बोल रहा हो पर हर बच्चा उसे कैसे ग्रहण कर रहा है यह सबके पास अलग अलग है। इसी प्रकार रामचरितमानस लिखा जिस वजह से है, जिस लिए लिखा गया है, वह सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान से तो इसका तात्पर्य यह भी है कि लोग जो है एक दूसरे को समझें, लोग एक दूसरे की मदद करें, लोग एक दूसरे की हिफाजत करें, लोग एक दूसरे को समझें। इसी के लिए रामायण की रचना हुई है, ताकि लोग आपस में प्रेम हमेशा रखें, प्रेम भाव बना रहे। आगे है शंभु समय तई राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन लभी छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। महादेव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा। कब? जब वो प्रभु वहाँ वन में विचर रहे थे और माता सीता की खोज कर रहे थे, उस समय महादेव जी ने उनको देखा। उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके प्रभु शंकर जी के मन में जितना आनंद उत्पन्न हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके हृदय में आनंद की उत्पत्ति हुई। नयन भरकर शोभा के सागर राम जी को देखा, परंतु वो अवसर जानकर परिचय नहीं किया। उनके पास न जाकर के उन्होंने प्रभु को श्री रामचंद्र जी को दूर से ही देखा। आगे उन्होंने क्या कहा? जय सच्चिदानंद घन जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलक कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामारी शिवजी चल दिए। कृपा निधान शिवजी आनंद से बारंबार पुलकायमान होकर सती जी के साथ जा रहे थे। इसी प्रकार जब उन्होंने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं तो उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेव विशेषी, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि नावत सीसा। शिव जी की दशा देखकर सती जी को हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि शिव जी सब जगत के वंदनीय और जगदीश्वर हैं। देवता मनुष्य और मुनि सब उनको सिर नवाते हैं। माता सती के मन में क्या हुआ कि जो परम धाम परम शिव पूजनीय है, सबके वंदनीय हैं, उनकी ऐसी दशा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में देख करके इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि वो दूर से ही प्रणाम करके उनको सच्चिदानंद घन भगवान कह रहे हैं। तिन निपसुतई कीन परिणामा, कई सच्चिदानंद पर धामा, भय भवन छवितासु बिलोकी, अजो प्रीत उर राहति न रोकी। उन्होंने राजपुत्रों को सच्चिदानंद और मोक्ष धाम कहकर प्रणाम किया। उनकी शोभा को देखकर इतने मग्न हो गए कि अब तक हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। जब प्रभु शंकर जी ने उनको प्रणाम किया तो उनके हृदय में प्रीत की उत्पत्ति ऐसी थी कि वह रोकी नहीं जा रही थी। तो उनकी खुशी देखकर, उनकी मग्नता देख करके प्रभु के चरणों में माता सती को यह हुआ कि अरे इन्होंने राजा के पुत्रों को प्रणाम करके मोक्ष स्वरूप कहा। आगे ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर जाय ही न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया से रहित अजन्मा अदृश्य इच्छा और भेद से रहित है और जिसे वेद भी जानते नहीं, क्या वह देह धारण कर मनुष्य हो सकता है? माता सती के मन में यह विचार आए कि जिसको आज तक वेद नेति नेति कह करके बखान करते हैं, जिसको आज तक जानना मुश्किल है, जिसको आज तक जाना नहीं गया, क्या वही प्रभु जन्म लेकर के आज एक मनुष्य का जन्म लेकर के
यहाँ आए हैं वही मनुष्य देह धारण कर कर के यहाँ जन्म विचरण कर रहे हैं, या जाना नहीं जाता, यह भेद कैसा है। माता सती के मन में यह क्षोभ उत्पन्न होता है, यह प्रश्न आता है कि क्या वही है भगवान जो सच्चिदानंद घन कह करके शिव जी ने जिनको प्रणाम किया है। अगर शिव जी ने प्रणाम किया है तो भगवान भी सत्य हैं, लेकिन क्या वो राजा के घर में पुत्र बन के जन्मे हैं। यह सोच करके माता के मन में यह क्षोभ उत्पन्न होता है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस श्रृंखला में मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। पर रामायण की कथा कभी समाप्त नहीं होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारी आगे की और पीछे की सारी वीडियोस आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। मैं इस लायक हूँ, मुझे इस लायक आपने समझा कि मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। आपका दिल से धन्यवाद, आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।